This is PKS. In this video, we are going to talk about search, Elasticsearch, and inverted index. In today's world, almost every internet application has search feature. फॉर एन एग्जाम्पल जोमेटो है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। आप कुछ भी टेक्स्ट सर्च करते हैं एंड यू विल सी द रेलिवेंट रिजल्ट वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली, and that is on very highly scale, right? Millions of users are searching at the same time. बट जो मैजिक इलास्टिक सर्च ब्रिंग करता है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे? तो प्रायर टू इलास्टिक सर्च हमारे पास लीनियर सर्च हुआ करता था जो ऑलमोस्ट एवरी रो को स्कैन करता था टेबल के अंदर। तो दैट एक्सट्रीमली स्लो एंड नॉन स्केलेबल। सिमिलरली लाइक क्वेरीज थी, फुल टेबल स्कैन था, कॉम्पोजिट इंडेक्स था। ऑल आर वर्केबल सॉल्यूशन, बट व्हेन वी talk about magic, quickly, efficiently, relevant result, and the most important thing on a very, very high scale, that was not possible from the traditional approaches. That's why Elasticsearch is for you. Now we can start with what exactly the Elasticsearch. So it's a search engine built on top of Listen, extremely great for full text search, log, analytics and real-time search specifically. अगर हम डेटाबेसेस की बात करें, जैसे कि SQL डेटाबेसेस हैं या नो SQL डेटाबेसेस हैं, वहां पर वो डेटाबेसेस हैं, these are not defined specifically for full text search. एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर आप MongoDB Atlas लेते हैं, वो full text search सपोर्ट करता है। इवन MySQL InnoDB also support full text search, बट जो रिजल्ट, जो मैजिक इलास्टिक सर्च लेके आता है, वो एक्चुअल में नहीं मिलता है। इलास्टिक सर्च की बात करते हैं, आपको ELK स्टैक भी हम लोग सुनते हैं कि यार एक ELK स्टैक होता है। तो इलास्टिक सर्च में जहां पे डेटा होता है, दैट रिप्रेजेंट E, L फॉर लॉग टेस्ट एंड K फॉर किबाना, जहां पे आप विजुअली ग्राफ और एनालिटिक्स देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का। इट डज नॉट स्कैन ऑल द डॉक्यूमेंट, इट सिंपली यूज इन्वर्टेड इंडेक्स टू स्पीड अप थिंग्स। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यार ये इलास्टिक सर्च इतना क्विकली और इतना फास्ट कैसे काम करता है? तो आंसर इज इन्वर्टेड इंडेक्स। सो इन्वर्टेड इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूंगा, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर बुक पढ़ते हैं और आपने लास्ट में जाके देखा होगा, एक ग्लॉसरी का सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड लिखे होते हैं और उस वर्ड के करस्पॉन्डिंग एक पेज होता है, यानी कि वो वर्ड किस पेज पे इस्तेमाल हुआ होता है और आपको पता लग जाता है ना? एकदम सटीक एग्जाम्पल। तो बुक नहीं पढ़ते हैं तो यार बुक पढ़नी चाहिए, इट्स ए वेरी गुड हैबिट। ऑल्दो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वी हैव 3 डॉक्यूमेंट्स, डॉक 1 2 3। कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस है बेसिकली। अगर मैं बात करूं फर्स्ट डॉग की, द कैट सेट ऑन द मैट, सेकंड इज द डॉग चेस द कैट, आर दे गुड फ्रेंड्स? तो अगर सिंपली इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में मुझे कैट को फाइंड करना है, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में मिलेगा और सेकंड डॉक्यूमेंट में मिलेगा। और आपने देखा आई एम मेंटेनिंग वन रिवर्स मैप। सो सिमिलरली डॉग की बात करें, सेकंड और थर्ड में है, एंड दा की बात करें फर्स्ट और सेकंड में है, एंड सेट की बात करें ओनली फर्स्ट डॉक्यूमेंट में अवेलेबल। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक कर दिया है। ईच डॉक्यूमेंट बेसिकली ब्रेक इनटू वर्ड्स, दैट्स सिंपली कॉल्ड टोकनाइजेशन। और ये जो हमने रिवर्स मैप क्रिएट किया है, जहां पे एक वर्ड है और उसकी मैपिंग है वो किस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग लिस्ट। तो सिंपली आप ऐसे समझिए कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट में वर्ड्स हैं वो आपकी एक पोस्टिंग लिस्ट में आपको मैप के साथ मिल जाएंगे, और इट इज सिंपली अ इन्वर्टेड इंडेक्स। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि आपको पूरी तरह से स्कैन करना ही नहीं पड़ रहा है। इन बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टेड इंडेक्स, आई quickly, if I search cat, I will go only first and second document, not all the three. Similarly, अगर मुझे sets किसी ने सर्च किया तो मैं सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में जाऊंगा। ऑल्सो कुछ और चीजें भी होती हैं जो इन्वर्टेड इंडेक्स के लिए जरूरी हैं, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। सिंपली इसको बोलते हैं कि यार लोअर केस में कन्वर्ट करता है, पंक्चुएशन रिमूव करता है, एंड इट्स बिल्ड अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे अपीयर इन, एंड स्टोर द डिक्शनरी इन सर्च इंडेक्स।
Simple, this is the way inverted index work. Now the one more important thing is why it is called inverted, because normally you store documents and words, but here it is reverse, words and documents, hence the name is inverted index. और जो posting list मैंने आपको बताया, जो हमारा specifically mapping store करता है a list of docs and data for that particular word. Posting list example के तौर पे posting list for cat is 1 2, the posting list for dog is 2 3. तो दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इलास्टिक सर्च के कुछ एडवांस फीचर भी हैं, जैसे कि ऑटो कंप्लीट है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है, फजी सर्च है, अगर आप थोड़ा सा मिस स्पेल भी करते हैं तो भी उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट में पहुंच जाता है, यानी कि आपको स्टिल रेलिवेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। So this is all about Elasticsearch and inverted index in short. Hope you like this video. Thank you very much.